नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगेगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतीयन के किस निबंध में लिखा है? तो यह उन्होंने हिंदी नए चाल में ढली कालचक्र, उनका एक निबंध संग्रह था, उसी में सबसे पहले उन्होंने बताया 1873 में। प्रश्न अनगिनत बार नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी में पूछा जा चुका है। कभी कभी प्रश्न ऐसे बनाया जाता है कि हिंदी नए चाल में कब ढली, तो सन पूछा जाता है। तो 1873 किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और किस निबंध में लिखा था? तो कालचक्र में। कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व श्याम सुंदर दास जी ने कब संभाला था? तो सन 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी से संबंधित हमारा तीसरा प्रश्न है, सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। और सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। तो सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना किया था और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे सरस्वती के। और 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। तो आप लोगों को मैंने 3 से 4 प्रश्न इसी तथ्य से बता दिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है? तो कवि देव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। हमारा छठा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल किस कवि की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं? तो मतीराम, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आचार्य शुक्ल किस कवि की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं? तो मतीराम की। हमारा आठवां प्रश्न है, पद्मावत की लोक गाथा ही भारती नहीं है, प्रेम भी भारती, यह कथन किसका है? तो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने पद्मावत के विषय में यह वक्तव्य दिया है कि पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, प्रेम भी भारतीय है। डॉक्टर बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। हमारा 9वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द क्या है? तो इसका बीज शब्द है जीवनोत्सव। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमारा अंतिम प्रश्न है 10वां, शुक्ल जी द्वारा जायसी की आलोचना में प्रयुक्त बीज शब्द क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी की आलोचना में बीज शब्द प्रेम की वेदना को माना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न करा दिया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही छोटी क्लास है। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।